वगैरह चेक कर लीजिए आप तक वॉइस क्लियर पहुंच पा रही है। क्वेश्चन नंबर देखिए, पहला नंबर आपसे पूछा गया है, किताबुल हिंद का लेखक अलबरूनी निम्नलिखित में से किसके साथ भारत आया था? तो यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, महमूद गजनवी के साथ 11वीं शताब्दी में भारत आया था। बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे पहला आंसर आपका होगा। 22 जनवरी 1760 को लड़े गए वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लैली ने किया था, जबकि ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किसने किया था? यहाँ पर आपको जवाब देना है और यहाँ पर बताया जा रहा है आयरे कोटे ने। आयरे कोटे ने किया था। दूसरे नंबर का भी आपका ए नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया, निम्नलिखित में से किसने बंगाल में सरकार की द्वैध शासन प्रणाली समाप्त की? बताइए किसने बंगाल में सरकार की द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया? क्वेश्चन नंबर देखिए 3 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है। 1772 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली को समाप्त किया। बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। यहाँ पर आंसर क्या होगा? वारेन हेस्टिंग्स, है ना, बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा, हाँ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 3 नंबर का जवाब आपका बी नंबर होगा, वारेन हेस्टिंग्स यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका होगा। निम्नलिखित में से किसने शक्तिशाली सैन्य बलों के एक समूह चहलगानी, है ना, चहलगानी को समाप्त किया था? चहलगानी को किसने समाप्त किया था आपको बताना है। इल्तुतमिश के द्वारा स्थापित जो आपका ये आपका 40 शक्तिशाली सरदारों का जो गुट था, जिसे आप चहलगानी कहते थे, इसको समाप्त किया गया था बलबन के द्वारा। आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका होगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए। चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? चलिए यहाँ पर देखिए आपको कमेंट करना है, राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? हाँ यहाँ पर देखिए हमारे भी जवाब आ गया, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर देखिए 5 नंबर का बताया जा रहा है, ऑप्शन नंबर सी नंबर, हाँ बिल्कुल सही है, चंद्रगुप्त सेकंड, बिल्कुल सही है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय आए थे, है ना। 5 नंबर का सी होगा, हाँ इन्हीं को विक्रमादित्य कहते हैं, बात बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, 19वीं शताब्दी के मध्य में कूका आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? 19वीं शताब्दी के मध्य में कूका आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? 6 नंबर का आपको जवाब देना है। और ये आपका शुरू कहाँ से हुआ था? हाँ ये आपका पंजाब में शुरू हुआ था। इस आंदोलन के जो नेता थे भगत जवाहर मल थे, भगत जवाहर मल थे। और ये कहाँ से? यहाँ पर आपका पंजाब। ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कहाँ पर की थी? सत्याग्रह सभा की स्थापना की अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? हाँ यहाँ पर सत्याग्रह सभा की स्थापना फरवरी 1919 में किया था, हाँ ना। यहाँ पर आंसर क्या लगाएंगे? विकल्प नंबर सी नंबर आप लगा दीजिए। अगला प्रश्न बताइए। यहाँ पर देखिए पूछा गया, रिक्त स्थान है, भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता कौन थे? पहले भारतीय नेता कौन थे यहाँ पर आपको बताना है। हाँ राजा राम मोहन राय बताया जा रहा है, राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले पहले भारतीय नेता थे। इन्होंने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 1828 में की गई थी, ये भी आपको याद रखना है। 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न बताइए, वर्ष 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। यहाँ पर देखिए 9 नंबर का आपको जवाब देना है, राइट आंसर क्या होगा? तो 9 नंबर का जवाब अगर आपका आ रहा है चंपारण, बिल्कुल सही है। चंपारण आपका ये क्या कहते हैं सत्याग्रह जो है 1917 का, ये महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह था, है ना, याद रखिएगा। ये पहला सत्याग्रह था आपका, बिल्कुल सही जवाब है। यह आंदोलन जो है बिहार के चंपारण जिले में नील की खेती के विरुद्ध हुआ था। इसे तिनकठिया पद्धति भी कहा जाता है। आंसर जाएगा विकल्प नंबर डी के साथ। महात्मा गांधी ने कौन सी अर्थव्यवस्था की वकालत की है? 10 नंबर का बताया जा रहा है विकेंद्रीकृत, हाँ ना, विकेंद्रीकृत। आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी नंबर राइट आंसर आपका यहाँ पर होगा, बिल्कुल सही जवाब दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा देश भारतीय राज्य उत्तर प्रदेश से सीमाएं साझा करता है? कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश की सीमाएं साझा करता है? यहाँ पर 11 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है और बताया जा रहा है यहाँ पर आपका नेपाल, जो कि बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर होगा। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह इनमें से कौन सा है? यहाँ पर देखिए सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह पूछा गया है, तो ये आपका बृहस्पति हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? 13 नंबर में आपको बताना है, भारत का सबसे छोटा राज्य आपका गोवा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, गोवा। यहाँ पर देख लीजिए सभी का आंसर आ रहा है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, भारत का सबसे बड़ा चावल उत्पादक राज्य कौन सा है? 14 नंबर बताइए।
भारत का सबसे बड़ा जो चावल उत्पादक राज्य की अगर हम बात करेंगे तो आपका वेस्ट बंगाल है, पश्चिम बंगाल आपका सही होगा। कौन सी रेखा भारत से होकर गुजरती है? भारत से होकर देखिए गुजरने वाली जो रेखा आपकी है वो कौन सी है? यहाँ पर कर्क रेखा है, भारत के बीचों बीच से होकर गुजरती है। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर है, 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, टोटल 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर 16 नंबर आपसे पूछा गया है, जब एक्स वस्तु के एवजी की कीमत कम होती है तो एक्स की मांग क्या होती है? बढ़ जाती है, कम हो जाती है, या अपवर्तित रहती है, या वर्तमान दर पर बढ़ती है? 16 नंबर का जवाब यहाँ पर बताया जा रहा है और बिल्कुल सही जवाब है, यहाँ पर बताया जा रहा है बढ़ जाती है, जो कि बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, यहाँ पर देखिए आपको बताना, इस्पाहन कर एक प्रकार का कैसा है? इस्पाहन कर एक प्रकार का कैसा है? तो ये आपका मुद्रा लेन देन कर है, मुद्रा लेन देन कर है। ऑप्शन नंबर आपका बी नंबर सही होगा। यहाँ पर देखिए पूछा गया उत्पादन के 3 स्तंभ क्या है? 18 नंबर। उत्पादन के 3 स्तंभ आपके क्या होंगे? भूमि होगा, श्रम होगा और पूंजी। कोई भी चीज अगर उत्पादन है तो ये तो भूमि होनी चाहिए, श्रम और यहाँ पर पूंजी। ऑप्शन नंबर आपका डी नंबर सही होगा। अवमूल्यन का क्या अर्थ होता है? 19 नंबर में आपको बताना है अवमूल्यन है क्या, इसका मतलब आपको बताना है। और यहाँ पर बताया जा रहा है अन्य देशों की मुद्रा की तुलना में घरेलू मुद्रा का मान कम करना। आंसर क्या होगा? विकल्प नंबर आपका यहाँ पर सी नंबर सही होगा। निम्नलिखित में से एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण मत कौन सा है? चलिए 20 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब देना है, हमारे भी जवाब आ चुका है। यहाँ पर बताया जा रहा है ब्याज का भुगतान, ब्याज का भुगतान देख लीजिए, सभी का आ रहा है, जिनका भी आंसर आ रहा है ना बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए, भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पद पर नियुक्ति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 21 नंबर का देखिए यहाँ पर जवाब देना है और जवाब हमारे बीच आ चुका है। यहाँ पर बताया जा रहा है 6 वर्ष, बिल्कुल सही जवाब है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद सम्मिलित रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ये भी प्रश्न ने बहुत बार कराया है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद ने सम्मिलित रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ये लोकसभा के प्रति होती है। भारत सरकार के वित्तीय खातों से जुड़े भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा का प्रतिवेदन किसे प्रस्तुत किया जाता है? किसे प्रस्तुत किया जाता है आपको बताना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा? तो ये प्रस्तुत किया जाता है आपके भारत के राष्ट्रपति। आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी। सरकारी बजट पेश करने की तारीख कौन तय करता है? 24 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। सरकारी बजट पेश करने की जो तारीख है ये आपके राष्ट्रपति करते हैं। द्रौपदी मुर्मू है इस समय आपकी राष्ट्रपति हैं। अगला प्रश्न बताइए 25 नंबर, रिक्त स्थान है, संघ सूची और संवर्ती सूची के विषयों पर कानून कौन बनाता है? संघ सूची और संवर्ती सूची के विषयों पर कानून कौन बनाता है आपको बताना है। 25 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? तो लोकसभा, बिल्कुल सही जवाब है। आंसर आपका पहला ही विकल्प आपका सही होगा। हाँ बिल्कुल, देखिए करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न बताइए, घर्षण संपर्क में आने वाले 2 पृष्ठों की यहाँ पर रिक्त स्थान है के कारण होता है? अनियमितताओं, चिकनाई, अंतराल या घनत्व है? 26 नंबर के यहाँ पर बताया जा रहा है अनियमितताओं के कारण, बिल्कुल सही बात है। घर्षण संपर्क में आने वाले 2 पृष्ठों की अनियमितताओं के कारण होता है। 26 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? आपका ए नंबर राइट आंसर आपका होगा। जो गति करने में वस्तु क्या करता है? विरोध करता है और इसकी दिशा सदैव वस्तु की गति की दिशा के विपरीत होती है। अगला प्रश्न बताइए, गैसोलीन किस पदार्थ का दूसरा नाम भी है? तो यहाँ पर पेट्रोल का दूसरा नाम क्या होता है? पेट्रोल का दूसरा नाम क्या होता है? गैसोलीन होता है। जंग से बचाव के लिए लोहे पर जस्ते की लेपन प्रक्रिया क्या कहा जाता है? लोहे पर अगर हम जस्ते की लेप चढ़ाते हैं उसको हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। अब गैल्वेनाइजेशन तो लिखा नहीं है तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं? उसको हिंदी में बोलते हैं यस्दीकरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यस्दीकरण। अगर गैल्वेनाइजेशन नहीं दिया है तो यस्दीकरण लगा दीजिएगा। वह मीटर जो वाहन द्वारा तय की गई दूरी को मापता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ओडोमीटर कहते हैं। और ओडोमीटर को ही हम पथमापी कहते हैं। पथमापी कहिए, ओडोमीटर कहिए, बात सही है। और स्पीडोमीटर होता है ना, चाल मापी में से वाहनों की गति को मापता है। थर्मामीटर शरीर का टेम्परेचर मापा जाता है। किलोमीटर आप जानते हैं दूरी की इकाई है। ऊर्जा की एसआई इकाई आपको बताना यहाँ पर क्या होगा? ऊर्जा। ऊर्जा की एसआई इकाई हमारे बीच आ चुका है। कार्य की भी इकाई होती है जूल और ऊर्जा की भी होती है ना। बिल्कुल सही जवाब है। यहाँ पर देखिए 1 जूल बराबर, याद रखिएगा, 1 जूल बराबर आपका कितना होता है? 1 जूल बराबर आपका होता है 10 की पावर 7 अर्घ होता है। 10 की पावर 7 अर्घ होता है। अगर हम एक अर्घ पूछेंगे तो फिर 10 की पावर -7 आपको जूल कर देना है। इन दोनों में आपको याद रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। अगला प्रश्न बताइए,
यहाँ पर देखिए आपसे पूछा गया निम्न विकल्पों में से एक सही विकल्प छाटिए। जीवन क्षण भंगुर है ना, व्यर्थ नष्ट ना करे। बताइए यहाँ पर 36 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होना चाहिए? जीवन क्षण भंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करें। यहाँ पर बताइए आंसर क्या होगा? पहला विकल्प होगा क्या 36 नंबर का? हाँ बिल्कुल सही है, पहला ही विकल्प आपका सही लिखा हुआ है। अगला प्रश्न बताइए, पुल्लिंग वाचक शब्द छाटिए। 37 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? तो पुल्लिंग वाचक शब्द आपको बताना है। तो कैमरा कैसा है? कैमरा आपका पुल्लिंग शब्द आपका होता है। नीचे लोकोक्तियां और उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें गलत अर्थ वाली लोकोक्ति का चयन करना है। आगे नात ना पीछे पगहा बंधनहीन। देखिए यहाँ पर गलत वाला आपको बताना है, ध्यान दीजिएगा, है ना। 3-13 होना इसका मतलब होता है अस्त व्यस्त होना, है ना। अस्त व्यस्त होना, संगठित होना थोड़ा होता है। 3-13 होने का मतलब होता है अस्त व्यस्त होना, इसका मतलब संगठित ना होना। इसलिए आंसर क्या होगा यहाँ पर आपका बी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। गलत था आपका, बाकी सब सही थे। सख्यागमन का संधि विच्छेद यहाँ पर क्या होगा? 39 नंबर में आपको बताना है। सख्यागमन यानी सखी प्लस आगमन, सखी प्लस आगमन यानी यहाँ पर यण सर्व संधि होगा। आंसर क्या होगा? सखी प्लस आगमन। कहाँ लिखा हुआ है? 39 नंबर का देख लीजिए सभी लोग, ए नंबर आ रहा है। हाँ बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, पसीने से युक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा? पसीने से युक्त वाक्यांश के लिए एक शब्द आपका होता है यहाँ पर स्वेदित होता है। स्वेदित देख लीजिए, जिनका भी जवाब आ रहा है ना बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न है, अगस्त 2023 में महाराष्ट्र के पुणे में आयोजित एक समारोह में किस भारतीय नेता को लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? चलिए 51 नंबर का देखिए, यहाँ पर आपको कमेंट करना है। राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या होगा? चलिए 51 नंबर का देखिए, यहाँ पर आपको कमेंट करना है राइट आंसर क्या होगा। और हमारे भी जवाब आ चुका है, यहाँ पर बताया जा रहा है नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री। बिल्कुल सही है, आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर आपका बी नंबर के साथ। ऑप्शन नंबर बी जिनका भी आ रहा है ना बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए। हाँ चेक कर लीजिए, बिल्कुल आ रहा है। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, बफरिंग की समस्या आ रही है क्या? यहाँ तो सही चल रहा है ना। उधर से एक बार आप लोग मिला लीजिए। जुलाई 2023 में भारत सरकार के द्वारा जारी बाघ गणना 2022 के अकॉर्डिंग देश में बाघों कुल संख्या कितनी है? ये भी प्रश्न हमने बहुत बार कराया है ना। 3167। देख लीजिए सभी का आंसर आ रहा है। ऑप्शन नंबर बी होगा, 52 का बी होगा। अगला प्रश्न बताइए, है ना 3168। अगला प्रश्न बताइए। चलिए यहाँ पर देखिए 53 नंबर का आपको जवाब देना है। किस फार्मूला 1 खिलाड़ी ने लगातार 8वीं बार बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता है? हाँ 53 नंबर का देखिए, यहाँ पर हमारे भी जवाब आ चुका है। हाँ किसने जीता है आपको यहाँ पर देखिए जवाब देना है। राइट आंसर क्या होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर देखिए 53 नंबर का जवाब हमारे बीच आ चुका है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी नंबर होगा, बिल्कुल सही है। मैक्स वेस्टा पेन, है ना, मैक्स वेस्टा पेन। ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या होगा? राइट आंसर आपका डी नंबर आपका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर बताइए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 54 नंबर आपको जवाब देना है। जुलाई 2023 में इंग्लैंड के किस क्रिकेटर ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है? 54 का बताया जा रहा है। हाँ बताइए राइट आंसर क्या होगा? चौवन नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है स्टुअर्ट ब्रॉड। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। 54 नंबर का सी नंबर आपका हो जाएगा। 54 नंबर का सी है। अगला प्रश्न बताइए। जुलाई 2023 में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो 55 नंबर का आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा फ्रांस। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। अगला प्रश्न बताइए। जुलाई 2023 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? यहाँ पर बताइए। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा LVM-3। LVM-3 यहाँ पर क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न बताइए।
यहाँ पर देखिए आपको बताना है, नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया है, विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2023 की थीम क्या है ना। इसकी थीम देखिए आपको बताना है, वन लाइफ वन लीवर, है ना। 57 नंबर का ए नंबर, जिनका भी जवाब आ रहा है ना बिल्कुल सही जवाब है। 28 जुलाई को विश्व हेपेटाइटिस दिवस मनाया जाता है। ये कब मनाया जाता है? 28 जुलाई को हर साल मनाया जाता है, याद रखिएगा 28 जुलाई को। और इसकी थीम क्या है? वन लाइफ वन लीवर। अगला प्रश्न बताइए, दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगीन भारत का निर्माण किस शहर में किया जाएगा? 58 नंबर का बताया जा रहा है, भारत की राजधानी नई दिल्ली, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न बताइए, स्पेन के किस टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन 2023 का पुरुष एकल का खिताब जीता है? 59 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर बताया जा रहा है। हाँ चलिए यहाँ पर आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। स्पेन के किस टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन 2023 का पुरुष एकल खिताब जीता है? उनका नाम क्या है? कार्लोस अल्कारेज। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, राइट आंसर आपका 59 नंबर का आपका ए नंबर वाला सही होगा। अगला प्रश्न बताइए, चेक गणराज्य की किस टेनिस खिलाड़ी ने विंबलडन 2023 का महिला एकल खिताब जीता है? यहाँ पर महिला एकल का पूछा गया है, तो महिला एकल का आपका हो जाएगा मार्केटा वोंड्रोसोवा। आंसर जाएगा विकल्प नंबर यहाँ पर आपका डी नंबर के साथ। जिनका भी डी नंबर आ रहा है बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। अगला प्रश्न बताइए, माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? 61 नंबर का देखिए जवाब देना है। 61 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? और 61 का बताया जा रहा है लाल कृष्ण आडवाणी, बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न बताइए, अगला प्रश्न है, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम का नाम किसके नाम पे रखा गया है? फिरोज शाह कोटला स्टेडियम जो आपका है, यहाँ पर देखिए 62 नंबर का जवाब क्या होगा बताइए। हाँ 62 का बताया जा रहा है अरुण जेटली, बिल्कुल सही जवाब है। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर कौन है? देखिए प्रथम महिला स्पीकर की बात हो रही है। 63 नंबर का यहाँ पर जवाब देना है, क्या होगा? और यहाँ पर आपके हो जाएंगे मीरा कुमार, है ना। 2009 से 2014 तक का इनका कार्यकाल था। मीरा कुमार यहाँ पर पहली महिला स्पीकर है। इनका कार्यकाल की बात करेंगे 2009 से लेकर 2014 के बीच रहा है। अगला प्रश्न है, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली महिला कौन थी? 64 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है, तो आपकी महिला थी कर्णम मल्लेश्वरी थी, है ना। यहाँ पर सिडनी ओलंपिक 2000 में इन्होंने भारोत्तोलन में कांस्य पदक जीता था, यानी आंसर क्या लगाएंगे, कर्णम मल्लेश्वरी। डोगरी भाषा बोली जाती है कहाँ पर बोली जाती है? 65 नंबर देखिए जवाब देना है। तो ये बोली जाती है आपकी यहाँ पर, राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर आपकी बोली जाती है जम्मू और कश्मीर में। कहाँ बोली जाती है? जम्मू और कश्मीर में बोली जाती है ना, जम्मू कश्मीर में बोली जाती है। देख लीजिए सभी का जवाब आ रहा है। भारत के द्वारा विकसित किया गया सबसे बड़ा उपग्रह प्रमोचक वाहन है? 66 का जवाब यहाँ पर क्या होगा? 66 नंबर का देखिए जवाब आ चुका है, कह रहे हैं GSLV MK2। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। 66 नंबर का देख लीजिए सभी का ए आ रहा है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन क्षेत्र है? तो यहाँ पे आंसर आपका MP हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न बताइए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अकॉर्डिंग बताना है, वर्तमान में जो 10+2 प्रणाली प्रतिस्थापित करेगी, तो ये करेगा 5+3+3+4 प्रणाली से। ऑप्शन नंबर सी होगा। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार यहाँ पर बताना है किस क्षेत्र में अद्वितीय कार्य के लिए करने के लिए दिया जाता है? भटनागर पुरस्कार की अगर हम बात करेंगे तो 69 का आपका होगा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में। कहाँ पर? विज्ञान और प्रौद्योगिकी में दिया जाता है। अगला प्रश्न बताइए, बगदाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? बगदाद जो है किस नदी के तट पर बसा हुआ है? आसान प्रश्न है। और ये आपका टिग्रिस, है ना, टिग्रिस नदी के किनारे आपका बसा हुआ है बगदाद। ईरान की राजधानी तेहरान होती है, और इराक की राजधानी, ये इराक की राजधानी है, याद रखिएगा। इराक की राजधानी क्या है? बगदाद है, और ये टिग्रिस नदी किनारे बसा हुआ है। अब देखिए जनरल अवेयरनेस जो सामान्य जागरूकता है आपका, उसमें आपका भारत का प्रमुख जो पर्यटन स्थल है भारत का ही दिया हुआ है सिलेबस में। तो इससे आपके प्रश्न आएंगे, 10 नंबर का आपका आएगा ना, जनरल अवेयरनेस। तो आज हमने जो यहाँ पर लिया है, आपका जो प्रश्न लिया है बाद में, ये भारत के जितने भी प्रमुख पर्यटन स्थल हैं उनको हम बताएंगे, और ये आपका सिलेबस में भी दिया गया है। इससे प्रश्न आपके आ सकते हैं। देखिए हुमायूं मकबरा कहाँ? ये नई दिल्ली में आपका है। कुतुब मीनार भी नई दिल्ली में है। राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में है। जामा मस्जिद दिल्ली में है। जंतर मंतर दिल्ली में है। राजघाट दिल्ली में है। इंडिया गेट भी आपका दिल्ली में है। इसके बाद यहाँ पर बात करेंगे, खिड़की मस्जिद कहाँ पर है? दिल्ली में है।
लाल किला भी दिल्ली में आपका है, कमल मंदिर दिल्ली में है, एलोरा की गुफाएं आपकी महाराष्ट्र में है, एलिफेंटा की गुफाएं भी महाराष्ट्र में है। देखो एलोरा और एलिफेंटा दोनों गुफाएं कहाँ है, महाराष्ट्र में है। गेटवे ऑफ इंडिया की बात करेंगे मुंबई में है। अजंता की गुफाएं भी आपकी क्या है, महाराष्ट्र में है। हैंगिंग गार्डन की बात करेंगे, हैंगिंग गार्डन आपका मुंबई में है ना, ये मुंबई शहर में आपका है। अमरनाथ गुफा की बात करेंगे, अमरनाथ गुफा कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में है, केंद्र शासित प्रदेश है आपका। डल झील की बात करेंगे श्रीनगर। शालीमार बाग की बात करेंगे, ये भी आपका जम्मू और कश्मीर में है ना, जम्मू और कश्मीर में आपका है। वैष्णो देवी की बात करेंगे, यहाँ लोग जाते हैं यात्रा के लिए वैष्णो देवी दर्शन करने के लिए सभी लोग जाते होंगे, जम्मू कश्मीर में है ना, काफी आपने नाम सुना होगा। विक्टोरिया मेमोरियल की बात करेंगे कोलकाता। हावड़ा पुल की बात करेंगे कोलकाता। सेंट पॉल कैथेड्रल की बात करेंगे कोलकाता। बिरला तारामंडल की बात करेंगे कोलकाता। फोर्ट विलियम की बात करेंगे, ये भी आपका कोलकाता है। स्वर्ण मंदिर की बात करेंगे अमृतसर। ताजमहल की बात करेंगे आगरा। बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी है ना, फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में, फतेहपुर नहीं, फतेहपुर तो अलग है, फतेहपुर सीकरी होगा। पंचमहल उत्तर प्रदेश में। अकबर का मकबरा आगरा में, अकबर का मकबरा आगरा में। गोल गुम्बज कर्नाटक। मैसूर महल कर्नाटक। ठीक है, जितने आपके यहाँ पर है ना पर्यटन स्थल, ये सब पूरा कंप्लीट आपको हो जाएगा। हाँ हाँ बिल्कुल आएंगे क्लास। चलिए, लाल बाग गार्डन, लेकिन लाल बाग गार्डन की बात करेंगे कर्नाटक। गोमतेश्वर की प्रतिमा कर्नाटक। मरीन बीच तमिलनाडु, मरीन बीच तमिलनाडु। मीनाक्षी मंदिर तमिलनाडु। बृहदेश्वर मंदिर तमिलनाडु है ना, मीनाक्षी और ये बृहदेश्वर दोनों तमिलनाडु में, मदुरई में है ना मीनाक्षी मंदिर, तमिलनाडु में पड़ता है। चार मीनार हैदराबाद में है। गोलकुंडा हैदराबाद में, गोलकुंडा कई बार पूछा गया है। बिरला मंदिर आपका हैदराबाद। अब यहाँ पर देखिए आगे, हाँ वेंकटेश्वर मंदिर आंध्र प्रदेश में आपका है ये। हाँ, वेम्बनाड झील केरल में है ना। पद्मनाभ स्वामी मंदिर केरल में आपका है। ग्वालियर का किला एमपी में, मध्य प्रदेश। मेहरानगढ़ का किला जोधपुर में, राजस्थान में पड़ता है जोधपुर। दिलवाड़ा मंदिर की बात करेंगे राजस्थान। अजमेर शरीफ दरगाह ये आपका अजमेर में ही है। पुष्कर झील अजमेर में आपका है। जूनागढ़ किला की बात करेंगे, ये आपका बीकानेर। फतेह सागर उदयपुर राजस्थान। लेक पिछौला की बात करेंगे, लेक पिछौला उदयपुर। बिरला मंदिर जयपुर। हवा महल जयपुर। अंबर पैलेस जयपुर। अल्बर्ट हॉल संग्रहालय जयपुर। जल महल भी आपका कहाँ है, आपका जयपुर में ही है। मानसून महल राजस्थान। जोधपुर दुर्ग जोधपुर राजस्थान। डींग महल राजस्थान। जैसलमेर किला राजस्थान। जंतर मंतर राजस्थान। जयसमंद राजस्थान है ना, जंतर मंतर एक दिल्ली में भी आपका है। और यहाँ पर भद्रेश्वर जैन मंदिर गुजरात। कच्छ के महान रण गुजरात। विष्णु मंदिर आपका बिहार में है, विष्णु मंदिर कहाँ, बिहार में है। शेरशाह का मकबरा बिहार। जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा, उड़ीसा राजधानी भुवनेश्वर। चिल्का झील उड़ीसा। सूर्य मंदिर कोणार्क। गोल गुम्बज कर्नाटक। रूमी दरवाजा कई बार पूछा गया, रूमी दरवाजा आपका लखनऊ में। सबरीमाला मंदिर आपका कहाँ है, केरल में आपका है। राज रानी मंदिर कई बार करा चुके हैं क्वेश्चन, हमने ऑब्जेक्टिव जब कराते हैं। राजरानी मंदिर उड़ीसा। समलेश्वर मंदिर उड़ीसा। सोमनाथ मंदिर गुजरात। दरिंगबाड़ी हिल स्टेशन की बात करेंगे उड़ीसा। ब्रह्मा मंदिर पुष्कर है ना, एक ही आपका पूरे भारत में एक ही मंदिर आपका ब्रह्मा जी का मंदिर है पुष्कर में। कलिम्पोंग हिल स्टेशन वेस्ट बंगाल। लिंगराज मंदिर उड़ीसा। हम्पी की बात करेंगे कर्नाटक। रानी की वाव गुजरात, रानी की वाव गुजरात। तो ये जो हमने आपके जो पर्यटन स्थल थे, जो आपके भारतीय पर्यटन स्थल थे, जो इसी क्लास को हाँ बात हो जाती है। तो चलिए यही से क्लास को विराम देते हैं। सभी को धन्यवाद, सभी को जय हिंद, सभी को वंदे मातरम।